नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड बाय रॉकी हॉरर पॉडकास्ट, जहां हर रात एक नई दहशत जन्म लेती है। मैं हूं रॉकी रॉय और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रेल के उस सफर की कहानी जिसमें एक सीट ने कई जानें निगल ली। सीट नंबर 42। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी नींदें उड़ा देगा। शुरुआत, वो ठंडी रात। मेरा नाम नरेश चौधरी है। मैं पिछले 10 सालों से वाराणसी रेल डिवीजन में स्लीपर कोच अटेंडेंट के रूप में काम कर रहा हूं। ट्रेन, स्टेशन और यात्रियों की आवाजाही अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन एक रात थी जिसने मेरी जिंदगी को उलट कर रख दिया। एक ऐसी रात जिसने मुझे ट्रेनों से ही डराने लगा दिया। दिसंबर 2015 की बात है। सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। रात के 9:30 बज रहे थे और मैं मध्य भारत एक्सप्रेस की तैयारी में लगा था। यह ट्रेन वाराणसी से मुंबई CST जाती थी। लंबा सफर, करीब 26 घंटे का। उस रात मेरा कोच था 3 स्लीपर कोच। ज्यादातर सीटें बुक थीं। मैं हर बर्थ चेक कर रहा था, पर्दे ठीक कर रहा था और सुनिश्चित कर रहा था कि हर यात्री को कंबल और तकिया मिल जाए। प्लेटफॉर्म पर हल्की धुंध छाई हुई थी। लाउडस्पीकर पर ट्रेन का ऐलान हो रहा था। मध्य भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है। धीरे धीरे यात्री अपने अपने कोच की तरफ आने लगे। पहली झलक सीट नंबर 42 का यात्री। करीब 9:40 पर एक युवक आया। उम्र होगी 27 साल। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसके हाथ में एक छोटा बैग था और गले में एक पुराना कैमरा लटका हुआ। वो धीरे से बोला, भैया, सीट नंबर 42 कहाँ है? मैंने कहा, वो सामने खिड़की के पास वाली है, बर्थ नीचे वाली। वो वहीं बैठ गया, पर उसने सीट पर बैठते ही ऐसा चेहरा बनाया जैसे वहां कोई पहले से बैठा हो। मैंने पूछा, सब ठीक है? वो बोला, भैया, इस सीट पर कोई और भी बैठा है ना? मैं थोड़ा हंस दिया। अरे नहीं भैया, ये तो आपकी ही सीट है। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांस ले रहा हो मेरे पास। मैंने ध्यान से देखा। सीट बिल्कुल खाली थी। सामने पर्दा हल्का हिल रहा था, लेकिन हवा का झोंका भी नहीं था। ट्रेन का सफर शुरू। 9:55 पर ट्रेन ने सीटी मारी और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। स्टेशन की भीड़, आवाजें, रोशनी सब पीछे छूटने लगे। अब बस अंधेरा, धुंध और पटरियों की खड़खड़ाहट थी। कोच में लगभग सन्नाटा था। यात्री अपनी जगह ले चुके थे। मैं आखिरी बार सीटें गिनते हुए पीछे की तरफ जा रहा था। तभी देखा, वो युवक अब भी खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर अब डर और गहराता जा रहा था। मैंने पूछा, खाना लेंगे? वो बिना मेरी तरफ देखे बोला, नहीं, भूख नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। सोचा लंबा सफर है, थकान होगी। पहला संकेत, खिड़की के बाहर कोई था। करीब 11:10 पर ट्रेन मिर्जापुर स्टेशन पार कर चुकी थी। बाहर घना जंगल और बीच बीच में छोटे गांव। ट्रेन तेजी से चल रही थी। मैं कोच में घूम रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, भैया। वो सीट नंबर 42 वाला लड़का था। वो खिड़की के पास से मेरी ओर झुककर बोला, आपको भी दिखा क्या? कोई चल रहा है बाहर? मैंने कहा, बाहर? ये ट्रेन चल रही है भाई, कौन चलेगा? वो बोला, नहीं, आप ध्यान से देखो,
पटरियों के किनारे कोई चल रहा है, काले कपड़ों में, बिना चेहरा। मैंने झांक कर देखा, बस अंधेरा, पेड़ और रेल की तेज रफ्तार। कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, वहम है भाई। वो धीरे से बोला, अगर वहम है तो आवाजें क्यों आ रही हैं? मैं चौंका। कौन सी आवाजें? वो फुसफुसाया, किसी के पैरों की, जैसे कोई सीट के नीचे चल रहा हो। मैं झुककर देखा, सीट के नीचे अंधेरा था, लेकिन कुछ नहीं था। मैंने हंसते हुए कहा, आप डर रहे हैं, सो जाइए। वो चुप हो गया, लेकिन जब मैं मुड़ा, मुझे साफ लगा कि पर्दे के पीछे किसी ने सिर हिलाया। अचानक गुमशुदगी। करीब 11:40 पर मैं पीछे वाले कोच में चाय लेने गया। 10 मिनट बाद लौटा तो देखा सीट नंबर 42 खाली थी। बैग वहीं था, चादर बिछी थी, पर यात्री गायब था। मैंने तुरंत आसपास देखा, शायद बाथरूम गया हो, पर दरवाजे खुले थे, कोई नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर झांका। तेज हवा, अंधेरा और रेल की स्पीड इतनी थी कि कोई उतर ही नहीं सकता था। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और सीट नंबर 42 का पर्दा अपने आप हिलने लगा। कोई था वहां, या कोई अभी अभी वहां से गया था। डर का दूसरा चरण। मैंने उस युवक का बैग खोला। उसमें उसका मोबाइल, टिकट और एक डायरी थी। डायरी पर नाम लिखा था अंकुर राजन। मोबाइल में आखिरी कॉल 11:12 की थी, किसी अंकिता नाम की लड़की को। कॉल लॉग में लिखा था कॉल ड्यूरेशन 42 सेकेंड। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था कि सीट भी 42 और कॉल भी 42 सेकेंड की? मैंने तुरंत टीटी को बुलाया, पर उसने कहा, कोई यात्री नहीं उतरा, सारे गेट लॉक हैं। मैंने कहा, फिर वो आदमी कहां गया? वो बोला, शायद दूसरे कोच में चला गया हो। लेकिन मैं जानता था, कोई इंसान बिना देखे इस कोच से निकल ही नहीं सकता। डायरी का रहस्य। रात के करीब 12:20 बजे मैंने उसकी डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने सामान्य थे, फोटो, यात्रा की योजना, कुछ कविताएं, पर बीच का हिस्सा काले पेन से लिखा गया था, मैं फिर उसी रास्ते जा रहा हूं जहां वो चली गई थी। सीट नंबर 42, शायद वहीं मेरा जवाब मिले। मैंने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। एक और लाइन थी, अगर मैं वापस न आऊं तो किसी को ये सीट लेने मत देना। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ कांप रहे थे। कोच में अब बस गहरी नींद में सोए लोग थे और मैं अकेला था उस खाली सीट के सामने। रात का सबसे लंबा घंटा। 1:15 सुबह। अचानक ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। बीच स्टेशन, सिंगरौली। बाहर धुंध और अंधेरा। मैं खिड़की के पास गया। उसी सीट की खिड़की थोड़ी खुली थी। बाहर झांक कर देखा, पटरियों के पास कोई खड़ा था, काले कपड़ों में और चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ। मैं टॉर्च जलाने ही वाला था कि वो आकृति धीरे धीरे पीछे हट गई और धुंध में गायब हो गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि सांस लेना मुश्किल था। कर्मचारी का बयान। सुबह 5 बजे जब मैं बनारस लौट आया तो अगले दिन मैंने अपने सीनियर को सब बताया। उन्होंने कहा, अरे ये सीट तो बदनाम है बेटा। मैंने पूछा, कैसे? वो बोले, 3 साल पहले इसी सीट पर एक लड़की ने खुदकुशी की थी। नाम था अंकिता राजन। मैं हैरान रह गया, लेकिन डायरी में तो अंकुर राजन लिखा था। वो बोले, हाँ, वो उसका मंगेतर था। कहते हैं वो भी हर साल उसी ट्रेन से यात्रा करता था
उसी सीट पर बैठकर और फिर गायब हो गया। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। क्या वो रात अंकुर की आखिरी यात्रा थी? क्या वो अपनी अंकिता से मिलने गया था उसी सीट पर? 3 दिन बाद जब मुझे फिर उसी ट्रेन में ड्यूटी मिली, दिल ने मना किया, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है। मैंने कोच चेक किया, सब ठीक था, पर जब मैंने सीट नंबर 42 देखी, उसके ऊपर हल्के खून के निशान थे। मैंने झुककर साफ किया, पर निशान मिटे नहीं। रात 10 बजे ट्रेन चली और जब मैं आखिरी बार कोच चेक कर रहा था, मुझे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, अंकिता आ गई है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन सीट नंबर 42 की खिड़की अपने आप खुल गई थी और पर्दे के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। हर रात एक अधूरी आत्मा अपने प्यार की तलाश में लौटती है। तो लाइट्स ऑफ कर दो, हेडफोन लगाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हो वो आपको नींद में भी चैन से नहीं रहने देगा। पिछली रात की यादें। 3 दिन बीत चुके थे। मैं, नरेश चौधरी, अब भी उस रात को भूल नहीं पाया था। सीट नंबर 42 की खिड़की, वो अदृश्य सांसें और वो फुसफुसाहट, सब कुछ मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। लेकिन ड्यूटी फिर लग गई। फिर वही मध्य भारत एक्सप्रेस, वही 3 कोच और वही सीट नंबर 42। उस रात मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। धुंध पहले से ज्यादा थी। रात के 9:20 पर ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर लगी। मैंने गहरी सांस ली और कोच में कदम रखा। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। जब मैं सीट नंबर 42 के पास पहुंचा तो देखा एक लड़की बैठी थी। सफेद दुपट्टा, लंबे बाल और आंखों में गहरी उदासी। मैंने कहा, मैडम, आपकी सीट। वो मुस्कुराई, हाँ, सीट नंबर 42। मेरा दिल धक से रह गया। वो लड़की कौन थी? मैंने अपनी लिस्ट देखी। सीट नंबर 42 पर लिखा था अंकिता राजन, कंफर्म्ड। मेरे हाथ से लिस्ट गिरते गिरते बची। मैंने हकलाकर पूछा, आप पहले कभी इस ट्रेन में सफर किया है? वो मुस्कुराकर बोली, हर साल 14 दिसंबर को। मैंने तारीख देखी, आज 14 दिसंबर थी। मेरी सांस अटक गई। मैंने कहा, आप अकेली यात्रा कर रही हैं? वो बोली, नहीं, आज वो भी आएगा, अंकुर। मैं पीछे हट गया। दिल की धड़कनें बढ़ गईं। आंखों के सामने उस रात का सीन घूम गया। वो लड़का, उसकी डायरी और उसका गायब होना। रात का सफर अनदेखे यात्री। 10 बजे ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा। कोच में सभी यात्री अपने बर्थ पर चले गए। बस सीट नंबर 42 की खिड़की पर हल्की रोशनी थी। मैं पीछे से झांक कर देख रहा था। लड़की खिड़की के पास बैठी थी और उसके सामने वाली खाली सीट पर चादर अपने आप हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे कोई बैठा हो। मेरे पैरों में झंझनाहट सी महसूस हुई। मैंने खुद को संभाला और कोच की जांच शुरू की, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उसी सीट पर जा रहा था। रात 11:45। मैंने देखा वो लड़की अब भी खिड़की के बाहर देख रही थी। मैं पास गया। आपको कुछ चाहिए? उसने धीमी आवाज में कहा। वो आ गया। मैंने खिड़की से झांका। बाहर धुंध के बीच कोई परछाई ट्रेन के साथ साथ चल रही थी। पटरियों के किनारे उतनी ही रफ्तार से। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस आकृति दिखाई दे रही थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। कोच में परछाइयां।
कुछ देर बाद मैं कोच के आगे वाले हिस्से में गया। वहां से अचानक किसी के पैरों की आवाज आई, धीरे धीरे बढ़ती हुई। मैं पलटा, कोई नहीं। लेकिन अगले ही पल सीट नंबर 42 के पर्दे के पीछे से 2 लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी, एक लड़की की, एक लड़के की। मैं धीरे धीरे पास गया, पर्दा हटाया। सीट खाली थी, बस हल्की सी ठंडक और हवा की महक। मैंने कांपते हुए खिड़की बंद करने की कोशिश की, पर अंदर से किसी ने धक्का दे दिया। खिड़की अपने आप खुल गई। मैं पीछे गिर पड़ा। पर्दे के पीछे दीवार पर खून से लिखा था, हम मिल गए। सच्चाई का सामना। सुबह 5 बजे ट्रेन भोपाल जंक्शन पहुंची। मैं पूरी रात जागा रहा। जैसे ही ट्रेन रुकी, मैंने स्टेशन मास्टर को बुलाया और उन्हें सब बताया। उन्होंने हैरानी से कहा, सीट नंबर 42, बेटा, वो कोच तो पिछले साल डिब्बे से हटा दिया गया था। मैं बोला, नहीं सर, वो तो A3 में है। वो मुस्कुराए, A3? बेटे, उस नंबर का कोच अभी इसूम दे 2 पर। 42 नंबर सीट वहां है ही नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वो कोच बदल चुका था तो फिर कल रात मैं था कहां? मैं स्टेशन मास्टर के साथ वापस ट्रेन तक गया। कोच का नंबर A2 लिखा था। सीट नंबर 42 की जगह अब 41 थी और वहां कोई नहीं बैठा था। मैंने अपनी जेब टटोली, वो डायरी गायब थी। अधूरी आत्माएं। कुछ महीनों बाद मैं वाराणसी लौट आया। मैंने उस केस की पुरानी रिपोर्टें ढूंढी। वहां लिखा था, 14 दिसंबर 2012 अंकिता राजन ने ट्रेन के अंदर आत्महत्या की। 14 दिसंबर 2015 अंकुर राजन लापता हुआ उसी ट्रेन में। और हर साल उसी रात वाराणसी से मुंबई जाने वाली मध्य भारत एक्सप्रेस में एक सीट पर सवारियों को ठंडी हवा, अदृश्य परछाइयां और धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। हम मिल गए। रेलवे ने उस सीट को हटाकर नई सीट लगा दी, लेकिन अगले दिन नंबर फिर वही लिखा मिलता, 42, जैसे किसी ने उंगलियों से धूल पर उकेरा हो। नरेश की आखिरी ड्यूटी। 2018 में मुझे उस ट्रेन की ड्यूटी से हटा दिया गया। लेकिन एक रात डिपो से कॉल आया कि एक अटेंडेंट बीमार है, मुझे इमरजेंसी ड्यूटी करनी होगी। मैंने जब शेड्यूल देखा, मेरे हाथ से फोन छूट गया। फिर वही मध्य भारत एक्सप्रेस, फिर वही ये 3 कोच। मैंने खुद को बहुत समझाया, पर नौकरी का फर्ज निभाना पड़ा। रात 9 बजे ट्रेन रवाना हुई। मैंने कोच में कदम रखा। सब कुछ ठीक था, सिर्फ सीट नंबर 42 की खिड़की थोड़ा खुली थी। मैंने झुककर बंद करने की कोशिश की। अंदर से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, थोड़ा खुला रहने दो, हम फिर मिलेंगे। मैं जम गया। चारों ओर सन्नाटा। कोच की लाइटें धीमी हो गईं। पटरियों की आवाज भी बदल गई, धीमी, खुरदरी और भारी। मैं भागने ही वाला था कि सीट नंबर 42 के पर्दे के पीछे एक जोड़ी आंखें दिखीं। एक लड़की, एक लड़का, और दोनों मुस्कुरा रहे थे। अचानक ट्रेन ने जोर का झटका खाया और मैं बेहोश हो गया। अंतिम सच्चाई। जब आंख खुली, मैं वाराणसी के रेलवे हॉस्पिटल में था। साथ में मेरा सीनियर बैठा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, तुम बेहोश होकर गिर गए थे। अच्छा हुआ दूसरे कोच का स्टाफ था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मैंने कहा, सीट नंबर 42। वो बोला, उस कोच में कोई सीट 42 थी ही नहीं। मेरे होंठ सूख गए। मैं चुप रहा। लेकिन मेरे बैग में जब उन्होंने मेरा सामान रखा,
तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था, अंकुर और अंकिता सदा साथ। और उसी पन्ने पर नीचे लाल स्याही से लिखा था, धन्यवाद नरेश, अब हमें शांति मिल गई। कुछ रहस्य कभी नहीं मिटते। अब कई साल हो चुके हैं, मैं रेलवे छोड़ चुका हूं, पर जब भी कोई ट्रेन रात में गुजरती है और खिड़की से आती हवा में हल्की सी ठंडक महसूस होती है, तो लगता है जैसे सीट नंबर 42 अब भी चल रही है, हर सफर में, हर रात, अपने अधूरे प्रेमियों के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, स्लीपर कोच का रहस्य, सीट नंबर 42, सिर्फ हॉन्टेड बाय रॉकी हॉरर पॉडकास्ट पर। अगर आपको ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हों, तो लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी रात में ट्रेन का सफर किया है जहां खिड़की अपने आप खुल जाए? और हां, अगर हिम्मत है अगली कहानी सुनने की, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी नींदें छीन ले।